राम राम। नाउ एग्जांपल नंबर 2। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम दिया है और इसका पेरीमीटर पता करना है। तो ये 12 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। दैट इज पी क्यू आर एस। तो पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। यही होता है कि नहीं? सो पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। और ये बताओ मंगल, जो एस आर है वो किसके इक्वल है? पी क्यू। तो क्या दोनों 12 सेंटीमीटर हो गए? यस सर। और फिर एस पी किसके इक्वल है? आर क्यू, दोनों 7 तो सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। अब सबको जोड़ दो, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी। तो पी क्यू हो गया 12 और आर एस भी 12 हो गया। यस सर। और क्यू आर कितना है? 7। और एस पी भी 7। Yes, sir. सबको जोड़ो, कहीं 19 है। हाँ सर। और 9 19 प्लस 19 19 क्या होता है? 19 प्लस 19 38 हुआ। दिस इज 38 सेंटीमीटर। अगला देखो, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। तो एग्जाम्पल 4 says BEST is a parallelogram. तो BEST इज a parallelogram और इसका एक एक्सटीरियर एंगल भी दिया है। तो BEST दिस इज पैरेललोग्राम। एक्सटीरियर एंगल y है। ओके, एंड दिस इज z, दिस इज x, दिस इज 100। तो आपको इसमें क्या बताना है? फाइंड x y z। ये बताओ यदि एंगल s किसके इक्वल होगा? यस, देखो एंगल s इज इक्वल्स टू एंगल b। इसका क्लैरिफिकेशन भी देना होता है। दैट इज अपोजिट एंगल्स ऑफ। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि क्या ये अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है। ये चीज लिखते हो। अच्छा, यहाँ गौरव क्या क्लैरिफिकेशन दे कि बोलो एस आर पी क्यू के क्यों इक्वल है? आर का पी है। हाँ बोलो मंगल। सर ये अपोजिट है। करेक्ट, दैट इज अपोजिट साइड्स इक्वल ऑफ पैरेललोग्राम। इक्वल तो दिखाई दिया, बस ये भी तो क्यों इक्वल है? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इसलिए इक्वल है। ऐसा इसमें भी लिखना होगा। सही है। अब देखो s अगर b के इक्वल है तो s की वैल्यू क्या x है? तो x किसके इक्वल हुआ? b की वैल्यू कितनी हो गई? 100। तो x 100 डिग्री हो गया। इसको रेक्टेंगल में हाईलाइट कर दो, डिग्री लगाना ना भूलें। अच्छा, एक और भी बात हमें पूछनी है श्रद्धा आपसे। ये मुझे बताओ कि अगर ट्रांसवर्सल कट करती है और ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो तुमको क्या लगता है कि अगर मान लो ये x है तो x का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो सकता है? ये बताओ। नहीं, ये x है, इसका करस्पॉन्डिंग क्या है? ये है, ये भी इधर फेसिंग, ये भी इधर फेसिंग। तो x का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हुआ? तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि y इज इक्वल्स टू, इसका इक्वल है। ऐसा क्यों है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x तो 100 हो चुकी है, तो y वैल्यू 2 वैल्यू आप लोग निकाल चुके हो। अब बात करो, ये मुझे बताओ कि अगर मान लीजिए यहीं पे देख लो कि को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। देख लो, फिर से समझो। ये बताओ इन दोनों का सम क्या है? 180। तो ये और ये तो सेम ही हुए।
तो इन दोनों का सम भी 180 बन, इन दोनों का सम, ये लीनियर पेयर है। जब एक लाइन में दो एंगल होते हैं तो वो क्या होते हैं, इसके 60 होने से ही क्या हो जाएगा, 120। और तो क्या 120 हुआ, तो 120 प्लस 60 180 नहीं हुआ। Yes, sir. तो तुम इसमें बताओ अभी इस x प्लस z क्या होगा, 180 क्यों, क्योंकि क्योंकि को इंटीरियर है। यही लिखना पड़ेगा, देखो x प्लस z इट इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है। यस इसमें से कौन सा एंगल आपको पता है, सर। सर इसमें x पता है, तो x लिखो 100 प्लस z इट इज 180, तो z कितना हुआ, 80 डिग्री। z इज इक्वल्स टू। 80। अब मैं आपको ये डायग्राम दूंगा, ये डायग्राम दूंगा, इन सर दोनों टी भी 80 हुआ P कौन सा ऊपर, और कौन सा P का है, डी के ऊपर। तो T से हमें नहीं निकालना है, वो पहला x y है। पढ़ो सवाल, y और z लीनियर पेयर है। अच्छा ये कह रहे हैं कि y से z निकाल लो, एक और मेथड। इन्होंने कहा कि सर आप y प्लस z कर लो, सर लीनियर पेयर से वही हो जाएगा, लीनियर पेयर से हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही लाइन पे दो एंगल होते हैं, तो क्या वो लीनियर पेयर है, यस सर। तो ये लीनियर पेयर है। आप ऊपर वाला भी कर सकते हो, नीचे वाला भी। क्या अभी तक आपको y पता चल चुका है, यस सर। देखो 100 यस तो सर। 100 और प्लस z, डिग्री लगाना ना भूलें, z इज इक्वल्स टू 180 माइनस 100 80 डिग्री। तो z इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। इतनी बात समझ आ गई। तो पहले सवाल में आपको क्या करना होगा, ये सारे जस्टिफिकेशन लिखे होंगे, एंड दैट इज फाइंड द पेरीमीटर, फाइंड पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। दूसरा इन पैरेललोग्राम, Find the value of x, y, z. find x y z। सर लीनियर पेयर और को इंटीरियर में से कोई एक करना है। एक करना है। ये किसका होगा, अब इसे हटा दें। सर ये पैरेलल लाइन फिर उसके बाद
चलो देखो आ रहा है ये पैरेललोग्राम है और आपको बताना है कि अगर R की वैल्यू 70 डिग्री है तो बाकी एंगल की वैल्यू क्या क्या होगी। RING इज पैरेललोग्राम मीजर ऑफ एंगल R ऐसे लिखा है। M का मतलब होता है मीजर, सर एन की भी वैल्यू दे रखी है, मीजर ऑफ है ना। एन की भी वैल्यू दे रखी है अच्छा 70। ये नहीं रखी है, निकाल लिया है। चलो हाँ दिए। अब देखो नाउ देखो ये R है तो ये बताओ क्या एंगल N और एंगल R इक्वल होंगे? Yes, sir. क्यों इक्वल होंगे? Opposite angles are equal. Opposite angle of parallelogram is तो equal. देखो एंगल N is equals to एंगल R. Yes. That is क्यों? Because these are opposite Angle of parallelogram are angles equal. of parallelogram. एंगल्स को ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल्स, है ना। तो अपोजिट एंगल्स जिसमें हमें R की वैल्यू पता है, R कितना है 70 डिग्री है, तो क्या N भी आ गया? Yes, sir. N आ गया, इसको हाईलाइट कर दो। अच्छा ये मुझे बताओ रिद्धि कि एंगल N प्लस एंगल I क्या होगा? सर एंगल है ना 70 डिग्री नहीं वैसे इनका सम क्या होगा? 180 क्यों? सर क्योंकि ये कोइंटीरियर एंगल है ठीक है और सर आई होगा देख लो। 110। रिद्धि एक बार देखो, जब दो पैरेलल लाइन को ऐसे कोई लाइन कट करे ना तो ये दोनों का सम 180 होता है, ये कोइंटीरियर। तो ऐसा ही तो हो रहा है, दो पैरेलल कोई कट कर रही, तो इसलिए क्या हमें बताइए कोइंटीरियर एंगल्स सह अंतः कोण, ठीक है। तो इसमें कौन सी वैल्यू तुमको पता है? तो n की वैल्यू 70 लेके जमा करो, श्रद्धा फिर आगे नहीं समझ पाओगे। तो एंगल I कितना हुआ? 110 तो 110 110 डिग्री हो गया। आई की वैल्यू अच्छा अगर मुझे I पता चल गया है श्रद्धा, तो I किसके इक्वल है ये बताओ? G के इक्वल है। ऐसा क्यों है? हाँ, एंगल G is equals to एंगल I because these are opposite angles of पैरेललोग्राम। गौरव अब आगे क्या करें? सर आगे सर अब इनको प्लस कर दो फिर हो जाए। प्लस किसे करें बताओ? सर अच्छी बात है। श्रद्धा आगे क्या करें? अब इसका अगला स्टेप क्या है? प्रियांशु, अवीश, अगला स्टेप क्या है? सर G equals to लिख दीजिए। बस। सर वो G equals 110। I की वैल्यू डाल दो, सारा काम खत्म, तीनों वैल्यू आ गई। G equals I की वैल्यू ही तो डालनी है, yes sir। बोलो। तो सबसे पहले फिर से समझो, इसके 70 होने से ये कितना हुआ? 70 और इसके 70 होने से ये कितना हुआ? 110 क्योंकि इनका सम 180 है और इसके 110 होने से वो भी 110। इतना ही करना। बस इतना ही, ऐसी वैल्यू दे दो। और वही के बस जस्टिफिकेशन लिख देना क्यों है। कैसे अब देखो, सर बोर्ड पे हो। अब देखो सर मैं नाउ कराएंगे बोर्ड पे। आइए चलो अगला देखो पहले निकालिए कि तो मैं आऊंगा। एग्जाम्पल 6 देखो। हाँ। अब जरा देखिए कि एग्जाम्पल नंबर 4 डी बोर्ड पे कराएंगे। ओके दैट इज BEST। कौन सा बोर्ड पे करना है? एग्जाम दोनों में से कोई भी।
That is P E S T. अच्छा सर ये वापस करवा रहे हो? सर वो H की ये Z है, सर ये अच्छा X और ये क्या है Y वाई और ये 100 डिग्री है। बेस्ट तो P E S T is parallelogram. Find X Y Z. और जबकि इसमें क्या है? This is सब सर इसमें वैल्यू बतानी है। हाँ बता दें। हाँ सर तो सर मैं आऊंगा सर प्लीज सर मैं आऊंगा सर प्लीज अदर एंगल्स फाइंड सबसे पहले मत बोलना अदर एंगल्स। चलो सर मंगल इसको करो, मैं आयुष आप उसे करो। जस्टिफिकेशन सबका लिखना है, बिना जस्टिफिकेशन कहीं चलेगा। वो का है ये ना सर यहाँ पर नहीं है वन ट्वेंटी होगा तो इधर सर इसमें देखो इधर बाहर करके हम भी दे रहे थे इधर सर एक्स से हम लोग देखो आमने सामने की इक्वल होती है तो x भी 100 होगा, अपोजिट एंगल से इक्वल हुआ। बी और एक्स जेड भी जेड और वाई का जेड और वाई, अब x y के इक्वल होगा क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो देखो x को y के इक्वल कर दिया। एक्स और वो अंदर फिर उसके बाद चाहे तुम लीनियर पेयर लगा दो चाहे पॉइंट की दो। फिर वो सब ऐसे एक्स प्लस जेड जेड बाकी रहेगा एक्स प्लस जेड देखा फिर उधर गए जेड आ गया तो सेम भी देगा किसी ने मैं ऐसा कर दे करके दिखाऊंगा। चलो कौन आ रहा है? आओ। हाँ गौरव। एंगल आर तो दिए ही है, एंगल आर दिया है। तो इज इक्वल टू एक बार हो गया ना, इज इक्वल टू बार बार 70 करनी, याद लगाओ इसे।
पैरेललोग्राम ये लगाना ठीक है। आई आई के इक्वल लिख रहे हो तुम। सर हम ऐसा करते थे आप सर काट ही देते। एन आई के इक्वल एक बार जाओ एन और आई इक्वल होंगे ये नहीं, ये equal बोल, क्यों equal टाइप बोल। लिख तो दिया तुमने प्लस सर ये वाला करो वो माइनस करो अभी ये माइनस का करोगे तुम तो ब्रो प्लस हो तूने गया n इक्वल 70 दिया था बाद में माइनस करो माइनस नहीं करना है ये दोनों इक्वल हैं कि तुमने इक्वल में दिखाया यार, है वो ऐसे ये क्यों नहीं आओ क्यों से नहीं चलो एक बार और देखते हैं फिर से बुला लेंगे आप भी आंसू आओ अब रट के एन एन प्लस आई अब सर ये रट के जाएगा ये समझा नहीं है सर जो कोई इंटीजर हो समझाऊं तो मैं हां तो अंदाजा दिया सर, सर वो 10 + 70 एंगल लिखो आर में एंगल लिखो एंगल का निशान बनाओ अच्छा सीधा सॉल्व कर दिया क्या यांशी को लिखने की जरूरत ही नहीं है ऊपर लिखा हुआ है क्या गलती की है बताओ जरा मंगल सर हो किसमें गया क्या पढ़ के बता किसमें? हाँ अरे ठीक है हां नहीं ठीक होगा एक सेकंड हैं हाँ ये इसमें अगल बगल वालों को ही कोई इंटीजर लिख दिया चलो गलत हो गया नहीं मैं बोल दोनों आंसर ही गलत है चलो। ऊपर से छाट के आ रहा था तो पता था उसे फिर बताया कि x + z जब लिखा था ना उन तीनों में से आगे जो क्वेश्चन का तो कुछ जस्टिफिकेशन भी तो लिखो बंदा गलत जो करके आया है ये तू लाता था ना अपने एंटीक बॉक्स में मेरा एंटीक बॉक्स अब बहुत एंटीक हो चुका है इसमें क्या तेरा एंटीक बॉक्स अरे बहुत तगड़ा बॉक्स है वो ये तेरे कहाँ से लाया था तू अगला सवाल देखो जिसको हो जाए तो आगे करेगा अगला दिखा अगला नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम्पल अरे 6 है हाँ एग्जाम अपोजिट के आगे भी तो कुछ लिखो श्रद्धा अपोजिट से थोड़ी ना होगा इसने प्रियांशु ने क्या गलती की है चेक करो साइड ऑफ प्रियांशु सर अपोजिट साइड एंगल आर है इक्वल अपोजिट एंगल्स लिखना चाहिए अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होता है भाई साइड में होता है L is 5 more than P. L is 5 more than P. HL plus 8 plus जो डिग्री वाले होते हैं वो सब एंगल होते हैं ठीक है सर हो जाएगा सर हो जाएगा कौन सा क्वेश्चन है फाइंड क्या करना है OH अरे इजी है HL प्लस में निकल जाएगा हाँ पता है सर मैं आऊँ अभी कर Six. सर 6th में सर प्लीज सर एक सर दोनों साइड बाय साइड करेंगे जो तुम लोग साइड बाय साइड पहले ये तो होने दो तेरे से ओए गलत तेरे से एक तो हुआ नहीं जा रहा सर है ये तो गलत पकड़ रहा पीछे से गला ना सर पकड़ो ऐसे कर रहा था अब वो देखो 2 बार मर चुका है तीसरी बार मत मारो तीसरी बार मरने पे फिर मरना ही हो जाता है चलो करो सर मैं कर सकता नहीं ये हाँ, सही कर रहे हो। हाँ वो अपने आप से डायगोनल बाइसेप ना करस्पॉन्डिंग क्या क्या लिखा है ऑफ एक्स एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ मत अभी लिखो अभी भी गलत है ऑफ मत लिखो फिर इसका क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम सर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी तो लिख सकते हैं पहले डायगोनल पे ये जो इसका तो पता चल गया डायगोनल बाइसेप ही चल रहा है फिर ये पीई का क्या लिखेंगे कि वो एट के दे दिया होगा क्वेश्चन करो नहीं सर नहीं दिया वाई लिखा है निकाल बाइसेप चलो प्रियांशु प्यार गुड हमारा बाइसेप की जगह कैसे पूछा है खूब प्यार अंदर से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ पैरेलल हाँ जस्टिफिकेशन Sir. y plus 180 जस्टिफिकेशन सर हम ये 6th वाले में जस्टिफिकेशन नहीं दे चलेगा अभी हम करा देते हैं फिर नहीं। करवाएंगे सर, पहले करा आप दो उसका दो सर
सर बस आज जस्टिफिकेशन लीनियर पेयर ऑफ एक्स से क्या लेना है, एक्स से क्या लेना है, ये आपस में लीनियर पेयर है हर चीज में, जो मतलब की चीज वही लिखो ना। क्या है 6 सो पी ई कितना है अपना पी फाइंड करना है ना। अच्छा इधर 4 तो देख इधर भी 4 है तो इधर भी 4 ही आएगा 8 ही आएगा। एचएल कितना है? चल एचएल का है अब देखो अगला क्वेश्चन। नाउ एग्जांपल 6 देखो। एग्जांपल 6 हेल्प इज ए पैरेललोग्राम। That is H E L P और इसके लिए तो डायगोनल्स हैं। तो सर पॉइंट तो बनाया नहीं। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, आधा आधा कर देते हैं। बीच में ओ सर दैट इज ऑल। सो सर 4 तो लिखा अब है इसमें क्या क्या वैल्यू दी है? OE 4 है। सर। देखो OE 4 है। 4 सेंटीमीटर। सर फिर पी ओ पी 4 होगा ना। HL is 5 more than, देखो HL क्या है? 5 देन मोर 5 more than PE, 5 मोर देन पी more than PE। देख लो फिर से देखो, क्या HL जो है वो PE से 5 ज्यादा है? ऐसा ही होगा PE plus 5 लिखा है उसमें। HL is 5 more than PE, तो 5 जोड़ दो PE में। 9 अच्छा अब मुझे बताओ, नहीं 13 दो में चुप है देखिए जो OE है वही क्या है? वो 4 ही होगा पी ओ। क्या वही OP भी है? PO लिखो या OP। OP और OE सेम है क्या? यस सर। और ये दोनों सेंटीमीटर, ये क्यों है? क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो जो इधर की चीज है वो इसके इक्वल सेम होगी। यस सर। हम सही 8 सेंटीमीटर होगा। ये 4 है OE, तो क्या ये भी 4 होगा? यस सर। दैट इज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसका भी सेम है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आप बाइसेक्ट बाइसेक्ट ईच अदर। ईच अदर। तो अब OE और OP, ये मुझे बताओ कि जो PE है ई PE हाँ। वो क्या PO प्लस OE है? यस सर 8 सेंटीमीटर होगा। OP प्लस OE है। क्यों OP क्यों? ये पूरी लेंथ इन दोनों के सम के इक्वल होगी और ये तो आधा बना PE क्या है बताओ? कोई भी लेंथ, अगर कोई लाइन है और अगर मैं कहूँ कि AB जो लाइन है वो AC प्लस CB नहीं है क्या? तो अगर मान लो तुम ऐसे ही सोच लो, ये 4 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर 10 हो गया। है, तो बोलो AB कितना हुआ? 10। तो ऐसे ही जो PE है वो क्या इन दोनों का सम नहीं है? यस सर। तो यदि वो भी 4 है और ये भी 4 है तो क्या मैं दोनों की जगह 4 4 लिख दूं? यस सर तो 4 हुआ OP और 4 ही क्या हुआ OE? यस सर। क्या PE 8 सेंटीमीटर हो गया? यस सर। अब कुछ लोग मंगल कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं जो PE है क्या वो 2 टाइम्स OE है? यस सर क्योंकि वो आधा है तो उसका डबल है। अब क्या जो पूरा पिज्जा होता है वो आधे पिज्जा का डबल होता है? हाँ सर। तो वैसे पूरी लेंथ आधी लेंथ ये की डबल हुई। सर POP प्लस देखो, सर इसका वो क्या डालेंगे एक ही बात है, यहाँ भी वही है ना, सिंपली लिखोगे कि diagonal। डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट यहाँ लिखोगे तो भी वही बात है, क्योंकि दोनों का यहाँ सेम ही लिखना वही रीजन है, इसीलिए हमने उसका डबल कर दिया। तो ये तब भी 8 सेंटीमीटर, तो चाहे तो ये लिखो या ये लिखो, यहाँ भी क्या लिखोगे? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तब ये सब नहीं करना पड़ेगा, फिर इतने पे हो। सर वही चल वो भी अच्छा ही है ना। हाँ सर उसमें कि अब एकदम ये अच्छे से बताओ। बता रखा सर है। अब ये देखो फिर से P। बताओ HL क्या है? 8 plus 5 equals 13 ये सही है। 8 plus 5 13 इधर लिखा है 5 13 ये प्लस 5, so this is दोनों का प्लस 13 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा आप मुझे बताओ कि HO हाफ इनटू 13 क्या, सुनो, जो HO है वो हाफ क्या हुआ? क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो एक और भी बात है, क्या HO LO के भी इक्वल है? हाँ सर क्यों ऐसा है? सर क्योंकि सर जैसे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच ईच अदर। अदर। यस सर अच्छा अब मुझे बताओ कि जो HL है, HL 13 हो गया क्या? हाँ। यस सर और क्या तुम HL को
HO प्लस LO मान रहे हो? यस सर। ठीक है, तो HO भी लिख सकते हो या OH भी लिख सकते हो। OH और OH एक ही बात है, तो इसको बुक में OH लिखा है इसलिए OH लिखा है और प्लस OH। अब मुझे बताओ, कितनी बात समझ आ गई? यस सर। क्या तुम OL की जगह OH लिख सकते हो? यस क्योंकि सर। जो OH है वही, और तो मैं OH ही लिख दूँ। यस सर। OH और इसकी जगह क्या रखूँ? HL कितना आ चुका है बताओ? 13 13 आएगा। 13 लिख दिया। अब देखो, तो मैं 13 को क्या लिख दूँ? क्या 2OH? यस सर। तो OH कितना हुआ? 13/2 6.5 तो 13/2 2 से 13 में करो, 2 6 या 12 और 2 6.5 तो 6.5 सेंटीमीटर OH। फिर से देखो, ये नहीं करना चाहते हो ना, ये हटा दिया। सबसे पहले ये तो बना लोगे इक्वेशन, हाँ। HL है। हो जाएगा। फिर ठीक है, ये सब तो दिया है, वही 4 सेंटीमीटर है बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। अब तुम्हें पता क्या करना है? फाइंड, क्या फाइंड करना है? फाइंड OH ना, क्या कुछ भी फाइंड करना। OH है सर। OH फाइंड कर। तो फाइंड, फाइंड OH। तो ये तुम्हें पता चल गया, ये दोनों इक्वल है तो दोनों को 4 4 लिख दिया। फिर P को PO प्लस वो, ये इतना समझा। 8 फिर इसके बाद क्या करोगे? HL HL इज इक्वल्स टू P P प्लस वो, ये फिर से लिख दिया ये आगे भाई। चूंकि P 8 आ चुका है। हाँ, तो और 5 13 हुआ। ऊपर का नीचे 13। अच्छा ये बताओ, क्या तुम HL को OH प्लस OL लिख सकती हो? देखो HL को हाँ सर। हाँ। OH प्लस OL, लेकिन जो OL है वही तो OH भी है, हाँ सर। तो उसकी जगह फिर से OH लिख दो। सर हम डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं OH इक्वल 1/2 अगर ऐसे लिखना चाहो तो लिखो HL इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ OH। HL क्या है? 2 टाइम्स Two ऑफ times OH of प्लस OH। OH सर वही तो तो 1 यहाँ 13 लिखे दूसरे बात और मैं हो। अगर ये भी कर सकते हो, क्योंकि फिर यहाँ वैल्यू डाल के कुछ डिवाइड कर दो। वहाँ भी लिखना पड़ेगा डायगोनल्स बाइसेक्टर। इसको अपनी कॉपी में नोट करो, पहले कॉपी में नोट करो। बोर्ड पे 2 लोगों से करवाएंगे क्वेश्चन, सबसे करवाएंगे। एक बार में 2 लोग सबसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी कॉपी में नोट करो तभी रिफर कर पाओगे। सर वो भी लिखा रहेगा कि HL equals to 5 हाँ HL equals to 5 more than हाँ, ये सब रहेगा। अभी पहले पेपर पे करना, फिर बोर्ड पे करना। पेपर पे देख लेना क्या तुमसे कमी रह गई, फिर बोर्ड पे बुलाएंगे, नोट कर लो। शुरू कर देना। इक्वेशन क्या बना? चलो तो मैं तो रो दिखाता हूँ वैसे बता। हाँ, क्या है जब तक गौरव तैयार है? हाँ सर, पानी पी के आ जाओ। पानी नहीं है। इतनी बढ़िया ना। मेरा पीली सॉल्व कर लो, वो पी और वो पी, दोनों सेम है। सर ये ना रट्टा मार रहा है बैठ के। HL and P HL जो, हाँ यहाँ भी लिखो वही चीज, लिखो लिखो। उसको तो उतार दो ना। मुझे कल आपके यार राजस्थान आ गई, कल आज तो आया नहीं। दिल्ली से दूसरी बार आ गई है वो। कल आज तो आया नहीं। कौन कौन कौन? मैं रिश्ते नहीं तेरे को बोल रहा है। एक सेकंड, बहुत छोटा छोटा लिख दिए सर। सर देख लो सर, लड़ाई कर रहा है। वो ओ ठीक बनाओ लास्ट में, OH का O। मैं बहुत तो के चलो। ये लो, गौरव आ जाओ। अब
भागेगा मेरे को भी तो 6 करना है अभी सर वो क्यों बता दिए थे मिट गया ओके हाँ सर हमने सर 4 नहीं किया है नहीं अब हम आगे आपको बता नो अब क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 2 के सभी प्रैक्टिस करो जो हम बोलेंगे करना है ओके सर ऐसे आके ओके ओके क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है सेकंड देखो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड और थर्ड देखो, दो देखो, सेकंड और थर्ड में से दो कर लो। कॉपी पे करके दिखाओ, फिर हम बुला लेंगे जिसका शुरू होगा। 2 का सेकंड और थर्ड ये और ये मतलब ये फर्स्ट तो आसान है ना, यस Yes, बहुत sir. इजी है सर Second सेकंड में और कर रहा copy हूं करो। चिंदी जो हो जाएगा तो हम बुला लेंगे। सेकंड का सेकंड सेकंड का सेकंड और थर्ड हाँ ये सेकंड ही कर सर मैं सेकंड कर रहा हूँ अभी कर लो। तुम एंगल कहाँ से हो जाता तुम्हारा, ये साइड का एंगल लिखती हो और ये अपोजिट एंगल नहीं इक्वल होता है, ये डायगोनल बाइसेप पिक्चर है। ये एंगल यहाँ का, ये इसके इक्वल है तो ये एंगल इक्वल है नहीं, डायगोनल बाइसेप पिक्चर है। चलो सेकंड और थर्ड करो, सही कर लो तो बुला लेंगे। सर बस सेकंड सही बात है करो हाँ और डायगोनल से नहीं लिखा, बस बाइसेप की जगह लिखो। और पी ओ पी को सर इसको ले सकते हैं इसको कुछ एंगल वन इसको क्या बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम ही होते हैं ना सर वो हाँ सेम ही होते हैं ना बहुत सारी गलती है, तुमने ओपी को ओई के इक्वल नहीं दिखाया। कहाँ दिखाया? ओपी इक्वल टू ओई क्यों है? तो एंगल कहाँ है? दैट इज डायगोनल और फिर ओई है तो ठीक है, फिर तक तो हो ही गया। फिर इसके बाद HLSP प्लस हो गया सर OL तो फिर से OL ही लिखिए, OH। चलो ठीक है, अब ये सर हाँ अब क्या करना है? को इंटीरियर सर और 180 होता है ना इसका थोड़ा ध्यान दिया करो ना। सेकंड अभी देखते हैं, बैठो। सर ये सेकंड वाले में वाई और एक्स इंटीरियर ऐसा होता है सेकंड का सेकंड करने आओ रिद्धि, चलो आ गया है तो वहाँ बोर्ड पे जो गलत करेगा हम देख लेंगे, उसी से सही कराएंगे। चलो सेकंड का सेकंड करो, आके मंगल। हाँ सर चलो सर, मेरा सर सही अपनी है। बुक लेके आओ। सर मेरा सही है और सर सब हो गया मैंने बताया था पूरे आ रही हो ओए तो Z तुम 50 आओ। आया ना चलो आ जाओ, बुक लेके आओ अपनी, Z नहीं 50 नहीं आया बुक लेके आना, बुक ले लो। अरे बुक दो क्या, मैं मेरी ले लो, मेरी ले चलो। लो सर। बुक दो क्या, ये पकड़ रखो तो बुक ले लो। बुक है ना वो उधर, ये चलो बोलो बेटा। ब्लैक मत लगा दी वो मार 50 प्लस वाई है तो 50 प्लस वाई तो एक को इंटीरियर ना, अगल बगल वाले को इंटीरियर होते हैं ना। कोई इंटीरियर होगा, कोई इंटीरियर का सब 180 होता है। जो एडजेसेंट एंगल्स है उनका सम 180 होता है पैरेलल होगा। फिर इनको माइनस कर दो अच्छा 130 कहाँ से आया? अच्छा एक्स की वैल्यू 130 आएगी ना, वाई प्लस 50 को इंटीरियर रहेगा ना, वाई भी 30 होगा। इसको 180 लिखना। अब एक्स प्लस जेड भी तो रहा है
जेड को मिलेगा एक्स प्लस जेड इक्वल टू 180 चलो, को अपना करो। इंटीग्रल ओके और 30 प्लस जेड इज इक्वल टू 180 ओके ये माइनस कर दो या 180 माइनस 130 150 अपोजिट है एक तो पहले तो नाम अपोजिट नहीं मगर तुमने y लास्ट में इक्वल्स टू x जस्टिफिकेशन लिखते जाना, डिग्री भी लिखते जाना, हाँ सर लिखूंगा 50 में भी डिग्री लगा। सर सही है ऐसे ही होगा सर ऐसे ही होगा ये के तुमको कौन सा जैसे कि देखो 50 दे रखा है तो 50 के लिए एड्रेस से होगा कोई हाँ, ये तो ठीक है। ये बात है तो माइनस सर स्पेलिंग की कोई नहीं है अभी ठीक है, कोई नहीं। अभी ये दोनों सेम होंगे क्योंकि आगे सामने है ना ये तो ठीक है। सेम ठीक है ये अभी इनको सॉल्व करते हैं नहीं, ये तुमने x और z को क्या लिखा? एक्स और जेड को x ये है ये ना? वैल्यू की उसने लिखा नहीं गलत लिखा उसने। इधर देखो, ये x है, हाँ x और z तो करस्पॉन्डिंग है, एक ही तरफ फेस नहीं है। तो उसी के ये बाद गलत है। गलत है ये नीचे वाला x और z सेम हो गए ना, क्योंकि दोनों करस्पॉन्डिंग है ना, एक ही तरफ फेसिंग नहीं है। तो एक्स की x वैल्यू इज सर इक्वल टू सर इसमें X एंगल की डालना value है 180 सर एक्स में एंगल का साइन डालना है सर एक्स में एंगल का साइन ये गलत किया, x ही z है, क्योंकि दोनों फेस दिखने से जब नहीं पता चल रहा है कि उतने ही खुले हैं दोनों। अभी ये गलत हो अभी गलत करेगा तो फिर तुमको गया हुआ सर हो गया भूल जाओ y is equals to z। अरे यार वो जेट बन रहा है, पहले भी तो था ना जेट जिसमें नंबर सर अब सही सर अब सही है सर अब सही है क्या अल्टरनेट की स्पेलिंग ठीक करो, ए एल टी आर। तुमको बता दिया ना गौरव, वैसे ही कर लेना। अरे सर एक बार देखते सर। चलो थर्ड प्रैक्टिस करोगे, थर्ड के लिए बुलाएंगे। सही है सर इसका हाँ अच्छा जेड की वैल्यू आ जाओ ऋतिक, ये तेरे हैं वो कर सर ये कॉरेस्पॉन्डिंग अभी मैं देख लेता हूँ तुम्हारा। सर 2 मिनट में एडमिट को एक थर्ड तुम करो मैं सर कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर हाँ equal होता है। ये ले ले मेरी वाली मंगल के पास क्या दो मिनट बोलता लगा है? दे आज 2 मिनट मुझे कुछ देखना ऐसे कर रहा थर्ड हाँ दिखाओ। देख कर लो 30 किसको लिया था तुमने? यहाँ पर पहले से लिख लिया नहीं नहीं, तो ये कोई पैरेललोग्राम थोड़ी, ये ट्रायंगल हो गया। X कहाँ और से Z। सर ये ट्रायंगल थोड़ी ना है, सुनो, ये देखो, x को 90 लिखना वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब अब जैसे x कि ये 90 है सुनो। ना हो गया सर गलत है ब्रो x इज इक्वल्स टू z, सही है देखो z की जगह z ही लिखो। तो 130 इज इक्वल्स टू 130 लिखने का कोई मतलब नहीं, x की तुमने वैल्यू डाली है ना, z की जगह क्यों 130 लिख दिया? सर इसमें ये सर लो। ये देखो ये 90 ये लो। आएगा ना सर इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लिखा है वो ठीक है, लेकिन z को z ही रहने दो ना, x की वैल्यू प्लेस कर रहे ओह हो। माय गॉड अब मैं आऊंगा हाँ यहाँ सर एडजस्टमेंट तभी तो हो एंगल रहेगा। 130 Alternate डिग्री इज इक्वल्स टू z लिखो। ठीक क्या कर सर वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कौन सा? कॉरेस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट नहीं, x के साथ z करस्पॉन्डिंग है, y के साथ z इसमें अल्टरनेट। x वाला लिया तो मैंने जो अलग लेगा लिया। तो ये इसने लो। एक्स और सर कौन सा है एक्स और जेड और हाँ तो कौन सा तो कलर? सर बताओ बताओ अभी ले लो। अरे नहीं सर ये वो भी गलत है वो मैं चेंज कर दिया है। कॉपी आ जाओ। वो मैं मैंने निकाल कर वो मैंने अपने नहीं निकालो। वो फिर करने का हो गया मेरा है ये यहाँ से छुपा है। छुपा नहीं रखा एक दो तीन चार पाँच छः ये दे दिया कब दिया हाँ सर 50 है कब दिया पेपर के एक दिन पहले वाला है कब दिया है y is equals to x।
और हाँ, x इक्वल टू z का क्या लिखा मेरे है? 35 हो गए। सही मेरे चलो। भी सर 300 हो गए। हाँ भाई 300 चलो ये तो लो। 8 में 300। अब सेकंड क्वेश्चन करो, पूछ लेना हमसे। हाँ गौरव करो। अच्छा, मैं हो गया। ये लो। बुक रखी है सर, इसी का थर्ड करो। चलो अगर इसी से करना है थर्ड पार्ट करिए। थर्ड पार्ट चलेगा और पार्ट तो बढ़ जाएगा थर्ड पार्ट थर्ड अजीब मेरी वाली मैं वही बुक पकड़ सर ये तो पहले थर्ड करवा के छोड़ देंगे। थर्ड करो। सर क्या था इन दोनों का स्टेटमेंट और डायगोनल बाइसेप्स टॉपिक में रहता नीचे नहीं रहता। मेरे वाले सर ये क्या था इसमें स्टेटमेंट ये 90 डिग्री वाले का वर्टिकली अपोजिट क्रॉस में है कि नहीं अपोजिट? हाँ। दो लाइनें वर्टिकली अपोजिट है। देखो ये मंगल, ये x और 90 वर्टिकली हाँ। अपोजिट है। x आ जाए तो तीनों का सम करके एंगल सम प्रॉपर्टी। नहीं सर x सर x ट्रायंगल का निकाला पहले ये निकल रहा है 90 है ये। x निकल आया ना 90 हाँ। वर्टिकल अपोजिट, फिर x प्लस 30 प्लस y 180 है हाँ, क्योंकि एंगल ओके। सम प्रॉपर्टी। x भी पता है, ये भी 30 पता है, तो क्या y आ जाएगा? हाँ अब ऐसे z बन रहा है पैरेललोग्राम पर, दो पैरेलल साइड्स ऐसे, हाँ ये तो y और z अल्टरनेटिव लीजिए। y और सर ये कैसे लिख रहे हैं सर हाँ आप भी यहाँ छुड़ाओ। सर ऐसे ही अभी बता रहे इसको बता कोई चीज़ें तुमने किसको किया x और कहाँ से कोई चीज़ थर्ड कर रहे हो क्या? नहीं कोई चीज़ नहीं, वो पैरेलल लाइंस नहीं है ना, एक सर, झुक प्लस रही है आएगा ना ऐसे, सब में, पैरेलल 90 में होता है। इन तीनों का सम 180 x 90 हो गया तो लिखना x प्लस वाई प्लस 30 इज 180। लो जो क्या लिखोगे? पहले लिखोगे एंगल x इज इक्वल टू 90 क्यों? वर्टिकली अपोजिट और बोलो x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई प्लस 30 कितना हुआ? क्या एंगल सम प्रॉपर्टी है? एंगल सम प्रॉपर्टी, लेकिन x अभी तक 90 आ चुका है और y प्लस 30 इट इज 180, तो y प्लस 120 डिग्री इज 180 डिग्री। सर y और z क्या है? तो y कितना हो जाएगा? 180 माइनस 120 तो 60 डिग्री हो गया। सर y और y और z ये देखो z बन रहा है पैरेलल में, हाँ तो वो हो जाएगा Alternate interior angle। interior angle। सर हो गया और y इज इक्वल टू z हमेशा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, ऐसे नहीं बन रहा है। तो ये y है और ये z है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो ये अल्टरनेट है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बोलो z कितना हुआ? 60 डिग्री। सर हो गया मेरा x प्लस एक मिनट देखने को, x प्लस z कहाँ गलती की इसने? देखो कर दिया सर हो गया सेकंड है, मेरा भी हो गया पहले तो इसने सर, थर्ड का वो फर्स्ट लिखा है, इंटीरियर क्वेश्चन ही गलत लिख दिया, थर्ड का फर्स्ट लिखा जबकि सेकंड का सेकंड है, सेकंड का सेकंड है। तो ये इसकी बुक पुरानी होगी जिसमें नहीं, थर्ड नहीं का है। फर्स्ट है, तो ये लांबा से ली होगी जिसमें थर्ड का फर्स्ट है। नहीं सर, कागज से लिए मनोहर पुस्तक ये गलत कर दिया, करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग x equals 90 सर ये 90 थर्ड से वर्टिकली अपोजिट एंगल हाँ सर थर्ड से थर्ड y 60 और y 60 हो गया, अल्टरनेटिव ये सही है। अब अगली क्लास में कराएंगे, इतना ही है। चलो। बस हो गई, छुट्टी हो गई। ले छोड़ सही है। सर डिग्री नहीं लगाते हो तुम, भाई पेन उठा के दे, मेरा गिरा इतना ही रखो।